हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं बीपीएससी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने लोअर डिवीजन क्लर्क की 26 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.bpsc.bihar.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी वो बीपीएससी रहेगी, यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी एलडीसी की यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की रहेगी। टोटल वैकेंसी जो है 26 वैकेंसीज के लिए उन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जेंडर की बात करें हम तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज, यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों जो है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपकी बिहार में ही आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसमें जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं वो 8 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो 29 जुलाई 2025 रहेगी। तो 29 जुलाई 2025 से पहले पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की, यानी कि रिटर्न एग्जाम डेट क्या रहेगी। तो ये आपकी 20 सितंबर 2025 रहेगी, जो कि आपकी टेंटेटिव रहेगी। एडमिट कार्ड की अगर बात करें, जो आपकी रिटर्न एग्जाम डेट है जैसे 20 सितंबर 2025, उससे एक हफ्ते पहले जो आप अपना एडमिट कार्ड जो है इनके ऑफिशियल पोर्टल से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट के आपका एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल, ओबीसी या बिहार के अलावा अदर्स किसी स्टेट से आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 600 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप या फीमेल इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 150 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फीस का पेमेंट मोड रहेगा वो आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 12th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने 12वीं क्लास पास कर रखी हो, प्लस आपको कंप्यूटर नॉलेज हो और कंप्यूटर की टाइपिंग आपकी चेक की जाएगी। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 37 साल रखी गई है। 18 और 37 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो आपके रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं जैसे आपका एससी हुआ, एसटी हुआ, ओबीसी हुआ, उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। यहां पर यह कंडीशन रखी गई है आपका सिलेक्शन प्रोसेस में, अगर आपके एप्लीकेंट्स यानी कि अप्लाई करने वाले बंदे जो हैं 40,000 से अगर कम हुए तो आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं किया जाएगा। 40,000 से अगर कम हुए, और अगर 40,000 प्लस आपके एप्लीकेंट हो गए यानी कि एप्लीकेशन 40,000 प्लस आ गई तो तब आपका जो है इसमें जो है 2 स्टेजेस रहेंगी, जिसमें प्रीलिम भी लिया जाएगा, आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा और सेकंड स्टेज जो रहेगी वो मेंस एग्जामिनेशन की होगी। यानी कि प्रिलिमिनरी में क्या किया जाएगा आपका कि आपको जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, जो प्रीलिम क्वालिफाई करेंगे उनको ही आपको जो है मेंस के लिए परमिशन मिलेगी अपियर होने की। तो इस हिसाब से आपकी जो फर्स्ट स्टेज रहेगी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की रहेगी, यानी कि प्रीलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जो ये क्वालिफाई कर लेगा सेकंड स्टेज उनके लिए जो रहेगी मेंस एग्जामिनेशन की रहेगी, और जो मेंस क्लियर कर लेंगे थर्ड स्टेज होगी उसके लिए स्किल टेस्ट, यानी कि आपका स्किल टेस्ट में क्या किया जाएगा, कंप्यूटर टेस्ट,
प्लस आपकी कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड आपकी चेक की जाएगी। और जो स्किल टेस्ट में क्लियर कर लेंगे उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की होगी, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद जो लास्ट स्टेज होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की। यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं कि आपका रिटन एग्जाम जो लिया जाएगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, यानी कि एमसीक्यू टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। दूसरा टोटल क्वेश्चन जो होंगे आपके 150 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके 600 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 600 मार्क्स के रहेंगे वो मैक्सिमम। और टाइम जो दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का वो दिया जाएगा 2 घंटे 15 मिनट का टाइम आपको जो है पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें यानी कि रॉन्ग आंसर के लिए जो है आपका नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रखा गया है, यानी कि अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर होंगे, जिसमें भी आप ज्यादा कंफर्टेबल हो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी अपना जो है आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस कहां से वो पूछा जाएगा, यानी कि जो क्वेश्चंस होंगे आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा उसके जो है आपका जो है क्वेश्चंस कहां से पूछे जाएंगे। तो ये आपका जनरल स्टडीज से क्वेश्चंस होंगे, यानी कि जनरल स्टडीज से आपके 50 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके 200 मार्क्स के रहेंगे। दूसरा जो पोर्शन रहेगा आपका जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस होंगे, इसमें भी 50 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके 200 मार्क्स का रहेगा। और थर्ड पोर्शन जो होगा आपका मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, यानी कि रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह से, वो भी आपके 50 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके 200 मार्क्स के रहेंगे। तो इस हिसाब से आपके तीनों पोर्शन से जो है 150 क्वेश्चंस हो गए और आपका जो है 600 मार्क्स के हो गए। तो ये आपका जो है एग्जाम पैटर्न और सिलेबस रहेगा। फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो जो भी आपने रिटन एग्जाम में अपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो इसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो होगी 19,900 से लेकर के 63,200 तक रहेगी। सिलेक्शन होने के बाद यानी कि आपका जो है जैसे जैसे आपको जो है टाइम हो जाएगा, एक्सपीरियंस होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रमोशन और इंक्रीमेंट होता रहेगा। अलाउंसेज एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये एज पर गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो प्रॉपर दिए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका कैटेगरीज वाइज अगर इन वैकेंसीज को हम ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई है, तो किस कैटेगरी के लिए यानी कि किस कास्ट के लिए, तो जनरल वालों के लिए 13 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, बीसी वालों के लिए 2 है, बीसी फीमेल वालों के लिए 1 है, ईबीसी वालों के लिए 2 है, एससी वालों के लिए 4 वैकेंसीज रखी गई हैं, एसटी वालों के लिए 1 है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 3 वैकेंसीज जो है रिजर्व रखी गई हैं। इस तरीके से आपकी 26 वैकेंसी जो है फिल की जाएंगी। अब बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने से पहले क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट जो है रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो आपके 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, इसका सर्टिफिकेट है, वो आपको जो है स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा अगर आपके पास किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस है तो आपके पास कंसर्न अथॉरिटी और कंसर्न डिपार्टमेंट से आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि SC ST OBC का किसी भी तरह का अगर आप कास्ट बेस्ड पे कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट यानी कि EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रख लेने हैं। अब बात करते हैं कि हाउ टू अप्लाई, यानी कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसा कि हमने बताया कि आपका जो है पूरा प्रोसेस जो रहेगा वो ऑनलाइन रखा गया है, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल www.bpsc.bihar.gov.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन में जाएंगे, आपको वहां
लिंक मिलेगा बीपीएससी एलडीसी 2025 का ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, वहां आपको क्लिक करना है, वहां अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है। यहां पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के अपनी पर्सनल डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर करा लेना है, जहां से आपका यूजर नेम पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, यानी कि क्रेडेंशियल आपके जनरेट हो जाएंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करा रखा है तो जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि क्रेडेंशियल है उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, वहां आपको पूरी अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी। पर्सनल डिटेल्स फिल करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो एकेडमिक है, जो भी है आपके, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। साथ ही साथ में आपको पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये रिक्वायर्ड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से, यानी कि उनके डायमेंशन के हिसाब से आपको अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो आपको अपने जो है कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है आपको अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें। किसी तरह की कोई अगर मिस्टेक हुई है तो वहां से आप करेक्शन कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी जो है बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स, जो कि आपके एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 8 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 29 जुलाई 2025 है। तो 29 जुलाई 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स है या गवर्नमेंट एग्जाम्स है उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियो से लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियो से लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।